हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम अपना नया टॉपिक कर रहे हैं, सिंपल सा, टफ नहीं है। नया टॉपिक इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन, मजेदार और नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, चाहिए। तो वो करेंगे हम। और आपके नए टॉपिक का नाम है जनहित याचिका, या इसे आपके बुक में नाम दिया है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता। अब सक्रियता से क्या मतलब है? न्याय तो समझ में आ गया, जस्टिस। सक्रियता से क्या मतलब है कि आप किस चीज में या किसी टॉपिक में या किसी चीजों में आप कितना इन्वॉल्व हो, कितना इन्वॉल्वेंस आपका है उस चीज में, तो उसे ही सक्रियता बोलते हैं। ठीक है, आप कितनी चीजों को ग्रैब करते हो, कितनी चीजों को लेते हो और उसके प्रति आपकी क्या भूमिका है, क्या सक्रियता है ना। तो उस चीज के बारे में है। तो न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता के बारे में हम आज जानेंगे, कैसे वो इतना सक्रिय हो पाया और उसके पीछे वजह क्या थी और टाइमिंग क्या थी, वो सब जानेंगे। और फिर उसके प्रभाव क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके, वो आपकी बुक में अच्छे से मेंशन किया है, तो हम उसको देखेंगे। बेसिकली आज हम ये कर रहे हैं, न्यायिक सक्रियता यानी जनहित याचिका। याचिका का मतलब सीधा सा है, याचिका का ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाई करना, एप्लीकेशन टाइप जो नहीं वो चीज होती है ना, वो चीज है इसका मतलब। बस ये किस टर्म में है, ये एक न्यायपालिका के टर्म में है। ठीक है, ये और जनहित की, जनता की एप्लीकेशन। ओके, सिंपल। तो पेज नंबर है आपका 134। सीधा सा एक क्वेश्चन दिया गया है, न्याय सक्रियता अथवा, दोनों एक ही बात है ना, या जनहित याचिका के बारे में आपने क्या होगा सुना है। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क। तो पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा। 11th क्लास का बच्चा बहुत कम इन्वॉल्व होता है न्यूज़पेपर्स में, जो उसको होना चाहिए, है ना। न्यूज़पेपर में मैं आपको एक चीज यहाँ पे एडवाइस करती हूँ। अगर आपकी ये वाली स्ट्रीम है ना, जिसमें आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये आपके सब्जेक्ट है ना, तो आपको इन्वॉल्व होना होगा इन सब चीजों में। और ये क्या चीजें हैं? ये चीजें हैं न्यूज। वो कहाँ से मिलती हैं? टीवी से, है ना। टीवी में हम आजकल क्या देखते हैं? शोर शराबा, कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं दिखती हमें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोशल मीडिया हमारा। सोशल मीडिया पे हमें नहीं समझ आता क्या फेक है, क्या रियल है, किस बात को तूल देना चाहिए इतना, किस बात को नहीं इतना फोकस में आना चाहिए। बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, कोई किसी को वैल्यू दे रहा है तो सारे उसी की वैल्यू देने लग जाते हैं, मतलब सारे उसको दिखाने लग जाते हैं, उसको हाइप बना लेते हैं। और जबकि उस चीज को इतने हाइप बनाने की जरूरत नहीं है, बट वो बनता है। तो इसलिए भी सोशल मीडिया मुझे पसंद नहीं आता, और आपको भी नहीं आना चाहिए। न्यूज का मतलब होता है उसमें कंटेंट होना चाहिए। जब मैंने एक चीज बताई थी ना, जब मैंने आपको ये किया था, और सबसे निचली वाली जो अदालत थी उसमें कौन से मामले थे? फौजदारी, दंगे फसाद के। वो सबसे नीचे क्यों है? क्योंकि इसमें कोई सोच नहीं है। लड़ाई होगी बहुत, उसमें क्या ही सोच डेवलप होगी आपकी। एक का कुछ क्लैश है, का कुछ है, तो उसमें क्या सोच? उसमें कोई नया दृष्टिकोण सामने आ रहा है? नहीं, नेवर, है ना। तो सबसे हम अच्छी और ऑथेंटिक चीज कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से उठा सकते हैं? न्यूज़पेपर। इसमें एक पेज आता है संपादकीय, जिसे संपादकीय बोलते हैं, जो वर्ल्ड से पहले आता है। देश विदेश की खबरें होंगी, उससे पहले आएगा, उसमें लेख होते हैं, आप उनको पढ़िए। वहां से सोच डेवलप होनी शुरू हो जाएगी आपकी। शुरू में समझ नहीं आएगा,
बट वहीं से शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, नहीं, आप आईएएस की तैयारी नहीं भी कर रहे, किसी का नहीं है, बट आप अपनी सोच पे तो वर्क कर सकते हो ना। तो इसलिए प्लीज न्यूज़पेपर इसलिए जिसको मर्जी आपको लग रहा है पहले से पेपर पे वही आते हैं चटकारे वाली खबरें, किसने किसको मारा, किसने किसको क्या किया, बहुत ही बकवास, ठीक है। और फ्रंट पे भी ऐसी खबरें होती हैं जिसमें मजा आ जाए, चटकारे लेने वाली, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। लोग सबसे ऐसी चीजों पर अट्रैक्ट होते हैं जिसमें दिमाग बहुत कम यूज होता है। इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसे लोग परेशान है। अब मूवी में जाएंगे दिमाग लगाएंगे नहीं, तो इसीलिए ऐसी मूवी बनाते हैं ताकि सोच ज्यादा यूज ना हो, दिमाग ज्यादा खर्च ना हो, बस देखें और सिंपल से चीजें आए और हवा में उड़ जाए। जैसे यहाँ पे कुछ थॉटफुल चीजें आती हैं उसको लोग अवॉइड कर देते हैं। इतना दिमाग थिएटर में जा क्यों रहे हैं, इतना दिमाग लगाने, पागल है। बिजनेस में लगेंगे अपना दिमाग, काम में लगाएंगे अपना दिमाग। बट अगर आपको अच्छा विजन चाहिए, अच्छी सोच डेवलप करनी है, तो अच्छा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा कंटेंट यहाँ पे है, बस इन दोनों चीज़ों के, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और सचेत कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे स्ट्रीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 11th क्लास से ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा, 12th क्लास से आने चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी। तो ये मेरा फर्स्ट था। और क्या बताया था मैंने, एक और चीज़ बताई थी, मैप बताए थे आपको, है ना। क्योंकि अगली क्लास में मैप का ऐसा ज़बरदस्त यूज़ है ना कि मैं नहीं चाहती तुम्हारा डब्बा गोल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैप ज़रूरी है, इनको समझना चाहिए। तो 2 चीज़ हो गई, है ना। तो हम क्वेश्चन मार्क था, आप क्या इनको बारे में जानते हैं, ऑफकोर्स पता नहीं, बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 10th के बाद बच्चा इतना नहीं अवेयर होता। तो कोई बात नहीं, आपकी बुक आपको बता दी है ना। आजकल कह रहे हैं कि आजकल न्यायपालिका ये चीज़ बहुत आ गई है, जनहित याचिका बहुत ज़्यादा ही उसमें लैमलाइट में जैसा बोलते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। तो ये है इसने क्या किया है, क्रांति बढ़िया, एक तरह से न्यायपालिका के क्षेत्र में क्रांति ला दी है जनहित याचिका में। क्रांति कैसे ला दी है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो एक और चीज बताई गई है कि सामाजिक व्यवहार याचिका भी इसे कहते हैं, ठीक है, सोशल एक्शन लेजिस्लेशन, ठीक है, तो इसे ये भी कहते हैं। जनहित याचिका है क्या, नेक्स्ट पेज नंबर पे 135 पे दोबारा क्वेश्चन यही है, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो इस पे ये बताया गया है कि कब और इसकी कैसे शुरुआत हुई। तो क्या हुआ, 19 क्रांति किसे कहेंगे, क्रांति आई कब, 1979 में। 1979 में ये शुरुआत हुई इसकी, कि एक चेंज आया हमारी न्यायपालिका में, ठीक है। चेंज क्या है, वो चेंज है क्या, पहले क्या होता था कि जिस बंदे के साथ कुछ हुआ है, मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत चीज़ हुई है, या मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, या जो भी, तो मैं ही क्या करूँगी, अदालत जाऊँगी, मैं ही अपनी रिपोर्ट लिखवाऊंगी, फिर मैं ही अपना केस दर्ज करवाऊंगी और मैं लड़ूंगी क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा सकते, जो गरीब हैं, जो वकील नहीं कर सकते, या जिनको ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा। तो उसके बिहाफ पर कोई भी उनके बिहाफ पर पिटीशन डाल सकता है, जनहित याचिका डाल सकता है, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। तो इसे ही जनहित याचिका बोला गया कि जो लोग सक्षम नहीं हैं अपने लिए लड़ने के लिए, या हमारे साथ कुछ गलत हुआ है उसको लड़ने के लिए, उसके लिए जनहित याचिका है, ओके। जैसे एग्जाम्पल, नॉट लोग, पर्टिकुलर लोग नहीं है इसमें, मैं एक पर्यावरण से संबंधित
हूँ, ठीक है, तो मैं पर्यावरणवादी मतलब हूँ, तो क्या करूँगी मैं, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, मेट्रो का पुल बन रहा है, उसकी वजह से वो रास्ता चेंज नहीं कर रही क्योंकि पेड़ इतने सारे लगे हुए हैं, इतने वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, पेड़ विकास के नाम पर पेड़ बहुत कट रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली कि आपको इतने पेड़ नहीं काटने चाहिए, आपको कुछ और आइडिया सोचना, कहना चाहिए सरकार को ताकि इतने पेड़ ना कटे। ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिए, है ना। पुल के लिए पेड़ नहीं कटने चाहिए। अब क्या पेड़ अपने लिए जाएंगे कोर्ट? हंसने वाली बात नहीं है, नहीं जाएंगे ना ऑफकोर्स। तो कौन जाएगा उनके लिए जो चीज इतने सारे लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही है, ऑक्सीजन दे रही है। तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं जा सकते, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक पर्यावरण का एग्जाम्पल भी है, तो इसीलिए इसको लाया गया। ओके, तो पहले अपने लिए कोई गड़बड़ होती थी तो अपना हम ही जाते थे, अब हमारे बिहाफ पर मैं नहीं जा पा रही तो मेरे बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आ गया, तो ये चेंज आया, यही करामती है 1979 में ये सामने आई, ठीक है। और क्या बताया गया है और देख लेते हैं आपकी बुक में। हाँ ठीक है, पेज नंबर 135 भी है, ये वाला पेज नंबर जिसमें ऑर्डर लिखा गया है। नेक्स्ट इसमें एक लाइन बताई गई है कि जिसमें ऐसे मुकदमे बहुत सारे आने लगे, जैसे किससे संबंधित थे वो, जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों जो एनजीओ चलाते हैं, जो लगता है कि यार ये बहुत गलत हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए, है ना, उनको नागरिकों को स्वयं सेवी संगठन एनजीओ जिस मैंने बोला, और गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए वो एनजीओ सामने आए। पर्यावरण की सुरक्षा और लॉ से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग करी कि गवर्नमेंट नहीं देख पा रही, नहीं सुन रही, कहाँ जाएं हम। तो इस चीज़ों में न्यायपालिका की हस्तक्षेप की मांग करी लोगों द्वारा, एनजीओ द्वारा, पर्यावरणवादियों द्वारा, इन सब के द्वारा, और न्यायपालिका ने उन सबको सुना और एक अच्छे फैसले हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सामने आए, ठीक है। तो इसे ही जनहित याचिका या न्याय सक्रियता कहेंगे न्यायपालिका द्वारा, ठीक है। ये हो गया खत्म। नेक्स्ट क्या चीज बताइए इसमें। अब न्यायपालिका का क्षेत्र दायरा बहुत बढ़ गया है ना, अब उसने अपना दायरा बढ़ाया और ये बहुत अच्छी चीज है। आप एक ऐसे समाज को बिलोंग करते हो जहाँ पे बहुत कम लोग सक्रिय हैं, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, हमारी आधे से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आती है, जो अपनी 2 वक्त की रोटी जोड़ पाती है। उसको क्या ये सब चीज़ों की सुध होगी? कोर्स नहीं होगी। मिडिल क्लास फैमिली हम क्यों पढ़े इन मामलों में, हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है ना, वो और अवॉइड करता है। और अपर वाले तो उनकी तो मजे में कटी रही है। तो उन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो इनमें से कुछ लोग निकल के आते हैं, कुछ चंद लोग, तो उनके लिए वो काम करते हैं कुछ, तो न्याय वो कहाँ जाए। तो इसलिए न्यायपालिका इसको प्लीज आप अपने हाथ में लो और अच्छे निर्णय लो। तो ऐसा हुआ है और न्यायपालिका ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है, क्योंकि जनहित याचिका जब वो ले रही है और इतने सारे अलग अलग एरियो में से चीजें निकल के आ रही हैं, एरिया इन द सेंस पर्यावरण की बातें, गरीबों की रेखा की बातें, और भी जैसे हमने जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में हैं और उनके साथ बहुत बुरी अमानवीय घटना होती है, तो मानवाधिकार के लोग भी सामने आते हैं कि एटलीस्ट भले ही किसी ने गलत किया है बट उसको बेसिक चीज़ें तो उसको मिलनी चाहिए, ऐसे टाइप, है ना। ये आपको समझ नहीं आएगा कि जो किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको मार दो ना, उसको बेसिक चीज़ क्यों दे रहे हो, है ना। पर एक सिंपल सी बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग होकर बात कर रही हूँ। हर कोई इंसान जो भी कुछ बनता है वो अपनी परिस्थितियों से बनता है।
ठीक है। तो परिस्थितियां ही उसको वैसे डेवलप करती हैं। अब मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि शायद मैंने अपने मम्मी पापा को पढ़ाते हुए देखा है, तो इसीलिए मेरे अंदर से शायद वो चीज़ आ गई। शायद मैं कुछ कहीं और होती, मैं इस घर में पैदा नहीं होती, कहीं और होती, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कुछ होता, क्या पता मैं कुछ और बन जाती, मेरे उनका इन्फ्लुएंस आता। तो या फिर मुझे पेरेंट्स का नहीं आता, मेरे आसपास के माहौल का मेरे अंदर इन्फ्लुएंस आता। तो मेरे माहौल के ऊपर डिपेंड करता है ना मैं ऐसी बनी। आपका भी सोचना कि मैं ऐसा, जो मेरी थॉट प्रोसेस है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको वो माहौल मिला है बचपन से। तो जो विलन बना है, अपराधी बना है, उसको वैसा माहौल मिला, इसलिए वो अपराधी बना, है ना। तो इसीलिए कि इसमें किसी ऐसे पर्टिकुलर बंदी की गलती नहीं होती, कभी कभी उसकी परिस्थिति ऐसी होती है, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है पाताल लोक, ठीक है। हाँ, तो हम कर रहे थे जनित याचिका की बात। तो इतने सारे मुद्दे आ गए हैं, तो इसलिए न्यायपालिका का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो गया, वो अपने दायरे से बाहर निकल गया आज के डेट में, ठीक है। इसे ही क्रांति बोला गया है, और उसका साधन क्या है, हमारी जनहित याचिका। ओके, ठीक है। अब 136 पेज नंबर पे हैं हम, और क्या चल रहा है, एक और चीज बताइए इसमें कि ऑफकोर्स यहीं पे खत्म होता है कि इससे क्या हुआ है, आपका दायरा, न्यायपालिका का दायरा बढ़ा है, और इससे न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता की भूमिका निभाई है अच्छे से। सारे ऑफकोर्स बहुत सारे मुकदमे सामने आ गए, बाढ़ सी आ गई, बट इससे बेसिकली किसको फायदा हुआ है, जनता को फायदा हुआ है, जनहित को फायदा हुआ है इससे, ठीक है। तो जी हाँ, जनहित याचिका सिर्फ जनता के लिए ही काम करती है और बहुत ही कारगर है, ठीक है। लोकतंत्र में बहुत अच्छा हथियार है एक आम इंसान के पास, ठीक है। कुछ भी अगर मुझे लग रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है, तो मैं पिटिशन दायर कर सकती हूँ उसके नाम से, ठीक है, उस पर सुनवाई होगी। और चीज़ एग्जाम्पल दिया है, कभी कभी न्यायपालिका क्या करती है, डाक से कोई मुझे कुछ भेज रहा है, तो मैं उस पर भी सुनवाई कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैं सरकार को बोल सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या जो भी। इससे आपको लग रहा है कि इससे सरकार दबाव में आ जाती है, क्योंकि आज की डेट में जब से ये आया है और न्यायपालिका अपनी सक्रियता दिखा रही है और अपने एरिया से बाहर निकली है, तो बहुत विश्वास हो गया है जनता का न्यायपालिका की तरफ, बहुत ज़्यादा बिलीव सिस्टम पैदा हुआ है, और बिल्कुल सही बात भी है। तो अगर न्यायपालिका कुछ बोलती है सरकार को, तो सरकार हिल जाती है, ठीक है, क्योंकि पूरा सपोर्ट सिस्टम किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका बोल रही है तो बहुत ही सही बोल रही है, इसका मतलब सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, चाहे नॉलेज हो ना हो, बस उसको समझ में आता है गलत कर रही है सरकार। तो इसीलिए तो बहुत ध्यान से काम करती है, एक दबाव सिस्टम बना रहता है सरकार के ऊपर। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है जनता के लिए, है ना। तो इसीलिए तो जनहित याचिका ये है, सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, और जो मैंने समझाया वो समझना, बीच बीच में जो भी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं वो भी समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो, लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज इतना ही, इसी टॉपिक को दोबारा से हम शुरू करेंगे 1979 पे, है ना, 1980 पे आएंगे, एक साल बाद पे, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।